हेलो। नहीं तो म्यूट हो। चलो ठीक है। अब ठीक, अब सही है। हम्म। वीडियो भी आ रहा है क्लियर। हाँ। चलो ठीक है फिर। तो ये हमने गोल्ड का चार्ट खोला हुआ है और इस पे हम वेट करते हैं सिग्नल आने का। तो जब सिग्नल आएगा कि हमको बेचना है या खरीदना है, उस वक्त हम ट्रेड लेंगे। और तब तक मैं अपना अकाउंट खोल लेता हूँ गोल्ड का। तो अब सेटअप बनने की तैयारी में है कुछ। ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्रेड बन जाएगा। नहीं बनेगा तो ये वैसे मैंने अभी ये दो ट्रेड तो मैंने लिए हुए थे। तो इस पे तो मैंने टोटल शो प्रीवियस ये एक एक मैंने लिया था। ये 1 जनवरी को, 1 जनवरी, अच्छा इसमें चार्ज अलग दिखा रहा है कुछ। ये वाले थे। ये पता नहीं क्यों टाइम डिफरेंस का कुछ फर्क आ रहा है। एक ट्रेड सेम डे लिया था। एक ट्रेड में मैंने $1305 बनाए हैं और दूसरी ट्रेड में $2786 बनाए हैं। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक ट्रेड सेटअप बनने की तैयारी में है। तो जैसे ही ट्रेड मेरा बनता है तो मैं ट्रेड लूँगा और आपके सामने ये लाइव ट्रेड लूँगा और उसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो हम लाइव देखते हैं। कोशिश यही है कि प्रॉफिट आ जाए। नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ट्रेड लेके देखते हैं। हम इसमें गोल्ड में लेंगे ना। गोल्ड में हम ये हमको यहाँ पे सेल का दिख रहा है ट्रेड। तो हमने ये सेल कर दिया। ओपन ट्रेड चल रहा है हमारा। ये देखिए, ये ट्रेड हो गया 5 लॉट में। ये ट्रेड आ गया है और अभी हम इसमें स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो स्टॉप लॉस हम इसमें लगाएंगे 2156। 2100। अभी नहीं लगाते हैं, थोड़ा देर वेट करते हैं। स्टॉप लॉस लगाने की जल्दबाजी कुछ नहीं है। थोड़ा प्रॉफिट में ट्रेड आ जाए उसके बाद लगाएं। आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ। ओके 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 ओके। ठीक है। तो ये ट्रेड हम ले रहे हैं। अभी तो इसमें $350 का लॉस दिखा रहा है, लेकिन अब थोड़ी देर में जब ये प्रॉफिट में आने वाला है। और ये जो ट्रेड सेटअप है, एक्चुअली वैसे तो मैं किसी इंडिकेटर का यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, इसलिए मैंने ये इंडिकेटर यूज़ किया है। और ये इंडिकेटर मेरा अपना खुद का बनाया हुआ है और इसको मैं काफ़ी दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ। तो इंडियन मार्केट में तो ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो आज मैं इसको दो ट्रेड जो मैंने ये गोल्ड के लिए हैं, जिसमें मुझे ये क्लोज हो चुके हैं। ये ये भी 7 तारीख का ही ट्रेड है। इसमें 2786, ये भी 7 तारीख का था। पता नहीं क्यों इसमें टाइम चेंज आ रहा है। ये समझ में नहीं आया क्यों आ रहा है ऐसा। तो जो भी होगा, कुछ होगा गड़बड़ी डेट का। ये शायद प्रॉफिट में आ गया शायद। ये प्रॉफिट में आ गया। देखिए, $258 की प्रॉफिट दिखा रहा है। और ये 2152 956 पे लिया है और 2152 441 चल रहा है। $230 की प्रॉफिट दिखा रहा है। तो 253 पे मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। 253 पे मैं इसमें
स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, जिससे कि अ, 2152 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है। और मेरा लॉस जो है मैंने अपना रोक दिया है। और अब मैं प्रॉफिट देखता हूँ। अब ये $326 की प्रॉफिट दिखा रहा है, $405 की प्रॉफिट दिखा रहा है, 475 बाहर है की दिखाई थी अभी। ये बस मुझे डर यही है कि ये वापस लौट के मेरा स्टॉप लॉस हिट ना कर दे, क्योंकि मार्केट ना बड़ा बदतमीज होता है। ये यदि आप स्टॉप लॉस लगा दोगे तो वो खा के चला जाएगा। स्टॉप लॉस खाएगा, उसके बाद ये गिर जाता है। बट अभी मेरा सेटअप मुझे ये बता रहा है कि अभी ये मेरा स्टॉप लॉस खाने वाला फिलहाल तो नहीं है। और धीरे धीरे मैं अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करता जाऊंगा, तो मैं प्रॉफिट में आता जाऊंगा। बट ये देखना जरूरी है कि ये अभी भी $250-300 की प्रॉफिट, कम से कम $500 की प्रॉफिट हो, तो उसके बाद मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल करूंगा। और ये तो ये मैंने ये सेटअप मैंने ये जो इंडिकेटर बनाया है, इसके बेस पे मैं लेता हूँ, और इसके मैं आपको सारा चीज़ बता सकता हूँ। तो ये मैं सभी लोगों के लिए प्रोवाइड कराने की सोच रहा हूँ। तो जो भी आ, वो इंडियन मार्केट में, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट में या क्रिप्टो में, किसी भी आप एसेट क्लास में, आप गोल्ड में, क्रूड में, कहीं पे भी आप ट्रेड कीजिए, इस पे आप कर सकते हैं। ये मैंने काफ़ी मेहनत के बाद खुद ही तैयार किया है। और इसको लेने के लिए आपको मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे फीस देनी होगी। तो जो भी लेना चाहेंगे वो बाद में कांटेक्ट कर लेंगे। पहले हमें देखते हैं कि हम इसमें कितनी प्रॉफिट कर पाते हैं एक ट्रेड। ये ये मैं अभी रियल अकाउंट में नहीं कर रहा हूँ। लो, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या? पोजीशन क्लोज्ड। एक मिनट, स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ है? $8 का स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, $8 का लॉस हो गया, ये उल्टा भाग गया लगता है। एक मिनट देखता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, ये $8 का लॉस आ गया। मैंने स्टॉप लॉस लगाया था और वो उसने हिट कर दिया। कोई बात नहीं, हम इसी ट्रेड को फिर से दोबारा से लेंगे। इस ट्रेड को दोबारा से लेने के लिए मैं यहाँ पे 2152 पे मैं फिर 5 लॉट बेचता हूँ। आ गया, दोबारा से मेरा ट्रेड स्टार्ट हो गया ये। अब की बार मैं अभी स्टॉप लॉस जल्दी नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है कि स्टॉप लॉस लगाएगा लगाएगा हम, तो ये खा के भाग जाएगा, फिर दोबारा नीचे भाग जाएगा। ये बहुत बार देखा हुआ, मतलब जितनी बार भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, वो हर बार खा के ही जाएगा। सिस्टम में कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहता है। इसलिए स्टॉप लॉस हम जल्दी यूज नहीं करते हैं, थोड़ा देर वेट करते हैं। अभी $400 का लॉस दिखा रहा है, अभी थोड़ी देर में ये प्रॉफिट में आ जाएगा। $500-600 का लॉस दिखा रहा है। कभी कभी इसमें हम ऐसा करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और हम इसमें टारगेट डाल देते हैं। इस बार हम टारगेट डालेंगे। इस बार हम टारगेट डालते हैं, और टारगेट हम डालते हैं ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, सिर्फ बस 2148.035 ये हमने टारगेट डाला है। और डाल दें, क्योंकि स्टॉप लॉस डालेंगे ना, ये हिट करके भाग जाए, लॉस करवा देगा। वो तो स्टॉप लॉस छोटा था, तो इसलिए सिर्फ $8 का लॉस हुआ। नहीं तो यदि आपने $1000 पे भी स्टॉप लॉस लगाया ना, तो उसको भी खाएगा, उसके बाद ही जाएगा। अब ये दिखा रहा है लॉस, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरे पास यहाँ ये डेमो अकाउंट में मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ये 12,000 $12,500 दिखा रहा है। लेकिन एक्चुअली मैं रियल अकाउंट में करूँगा तो उतना इसमें इतना पैसा नहीं होता। 12,500 हजार डॉलर के लिए तो 12 8 96 10 लाख रुपए चाहिए।
है ना। इस रियल अकाउंट में तो हम छोटे अकाउंट से ही करते हैं, लेकिन ये दिखाने के लिए मैंने आपको डेमो अकाउंट में किया, क्योंकि जब हम ट्रेड करने बैठते हैं तो हमको स्क्रीन देखनी पड़ती है। और अभी तो हमको यहाँ हमारा उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ वीडियो बनाना है, इसलिए हमने डेमो अकाउंट का यूज़ किया है। तो इसमें रियल मनी का यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन यदि कोई चाहे तो हमारे सेटअप का यूज़ करके अपने पैसे से ट्रेड करके आराम से छोटा छोटा करके पैसा बना सकता है, और वह पैसा धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप देखिए इसको। हमने यहाँ तक का टारगेट डाला है, 2148 का दिखाया है। वैसे तो टारगेट हमारा बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि ये वीडियो हम छोटे समय के लिए बनाएंगे, इसलिए हमने सिर्फ 2148 का ही टारगेट डाला है। अभी $1000 दिखा रहा था, अब 800 दिखा रहा लॉस। लेकिन तो दिखने से कुछ नहीं होता, हम अभी काटे नहीं है सौदे, इसलिए लॉस दिखाने से कुछ नहीं होता। ये 2156 यहाँ तक जा सकता है, 2157.770 तक जा सकता है। उसके बाद ये वापस से फिर से नीचे आ जाएगा। इक्कीस सौ पचपन तो आया है, अभी थोड़ा सा ऊपर आया, थोड़ा सा इसका ऊपर जाने के चांस बढ़ रहे हैं। देखते हैं अभी। मार्केट एक ऐसी चीज है कि आपको ना, आप कहीं पे कुछ भी करो, चाहे बाई करो चाहे सेल करो, लेकिन आपको वो बेवकूफ बनाने का पूरा प्रयास करता है। और यदि आप टिके रह गए तो फिर आप पैसा बना सकते हो, और यदि आप डर के भाग गए तो फिर आपको लॉस लेके ही घर पे जाना पड़ेगा। अब कितना लॉस दिखा रहा है ये? अब $1300 का लॉस दिखा रहा है। दिखाने दो, दिखाने से क्या होता है? ये सब माया मोह है, मोह माया है। जो लॉस दिख रहा है ना, वो मोह माया है। जो प्रॉफिट होगा वो असली होगा। हम्म, अब ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। देखते हैं। ये तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम था, इस पे देखते हैं क्या है। ये इस पे भी ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। दोबारा से ये मार्केट थोड़ा ऊपर आ गया है। ये धोखा देने का फिर से प्रयास कर सकता है ये। तो इससे बचने के लिए अब हम क्या करते हैं, देखते हैं 2 मिनट और देखते हैं। इसके ऊपर जाने के चांस बढ़ते जा रहे हैं। कभी कभी मेरे दिल में मार्केट बेवकूफ बनाने आ रहा है। ये तो अच्छा खासा लॉस दिखा रहा है अभी। हम्म,
हम्म, हम्म, हम्म, हम्म। अब कितने का लॉस दिखा रहा है? थोड़ा सा कम हुआ। हम्म, हम्म। 21,56,250 तक तो आ गया। अब ये ऊपर जाएगा या यहाँ से लौट जाएगा, ये देखता हूँ। यदि ये यहाँ से नहीं लौटा तो फिर लॉस होने के चांस बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन लगता नहीं है कि लौटेगा, नीचे ही जा वापस चला जाएगा ये। कोशिश तो हमारी यही है कि प्रॉफिट ही लेके जाए। देखते हैं। लरी सा सी सा सी सु लाई झुम हुई ढम्पा। चलो लॉस तो कम होना चालू हो गया। 1 मिनट पे देखते हैं क्या कर रहा है। देखो दोबारा से वापस नीचे जा रहा है। बेवकूफ बनाने आया था ये ऊपर। तो आदमी यदि डर जाता तो सौदे को काट देता और वो लॉस बुक कर लेता। हमने नहीं किया, क्योंकि हमको ये लग रहा है कि ये नीचे ही जाएगा अभी। और देखिए ये, इसमें हमारा टारगेट, अभी देखो, अभी तो देखते हैं, पहले कंफर्म हो जाए कि नीचे जाएगा तब है। हम्म, हमारी खरीद कितने की है? हमने बेचा कितने पे है? हमने बेचा है 2152, 342। अब यहाँ पे आने आएगा तब हमारा लॉस से हटके वो प्रॉफिट में आएगा। मैं इसको धक्का दे दूं ऊपर से, ये गिर जाएगा। चलो धक्का देते हैं इसको। ठीक है, चल भाई, खूब सारी लाइन खींच देते हैं, फिर इसको धक्का मिल गया। एक लाइन यहाँ खींच दी। इसको लाइन यहाँ पे खींच देंगे ना, तो यहाँ से इसको धक्का मिलेगा, तो यहाँ से ये गिर जाएगा। एक लाइन हमने यहाँ खींच दी। देखा, लाइन खींचते ही गिरने लगा ना। ऐसे होता है कमाल। लाइन खींचते जाओ, इसके ऊपर बोझा डाल दो, फिर ये प्राइस गिरता चला जाएगा। देखो अभी, अब ये 1500 का आ गया। चलो कोई बात। इतना बोझा बहुत है, ये ऐसे ही गिर जाएगा, धक्का दी थी हमने। ये देखो, 55, 80, 2155, 085 पे आ गया। देखो 1400 का आ गया। अभी इंटरनेशनल लेवल पे ही गोल्ड के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। 2164.800 का हाई लगाया गोल्ड ने। और इंटरनेशनल लेवल पे जो दाम होते हैं उसके आधार पे ही इंडिया में भी दाम तय किए जाते हैं। हम्म, इंडिया में लेकिन थोड़ा प्राइस का हिसाब किताब कुछ अलग रहता है। देखो क्या होता है, कहाँ तक पहुंचा है ये। अभी तो बढ़ ही रहा है, बढ़ गया अभी दोबारा से। भाई साहब, आप नीचे आएंगे या नहीं आएंगे, बता दीजिए। नीचे आना है तो बता दीजिए, ऊपर जाना है तो बता दीजिए। हमको आज लॉस बुक नहीं करना है, हमको प्रॉफिट बुक करना है। आप जल्दी से नीचे आ जाएं, हम लॉस से निकल के प्रॉफिट में आ जाएंगे, फिर हम अपने घर जाएंगे। ये तो दोबारा से धोखा दे रहा है, नीचे नहीं आया। ये धोखा देने का सिस्टम चलते रहता है। समझे ना? आपको मार्केट को बस ये समझना होता है कि धोखा देगा तो कहाँ तक देगा, और देगा नहीं देगा, या ये बचेगा या नहीं बचेगा। हम्म, हम्म,
इसको गिरना है तो इसको पहले जो है इसको आना तो पड़ेगा यहाँ तक। इसका जो टारगेट है वो 2139 का होना चाहिए, है ना। देखते हैं कहाँ जा रहा है। टुरु 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 टुरु। हमने एक टारगेट थोड़ा छोटा लगाया है, हमको टारगेट 2139 पे लगाना है, तो इसका टारगेट मैं चेंज कर देता हूँ। 2139 पे टारगेट लगाएंगे हम। हमारा टारगेट यहाँ है 1324 पिप्स का मतलब हो गया कि 13 पंजे 65, लगभग $6500 का प्रॉफिट आएगा। जब हमारा टारगेट आएगा तो हमको लगभग $6500 के प्रॉफिट आएगा, और तब तक के लिए हमको वेट करना है। टारगेट इस बार हम स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ये खा के फिर भाग जाएगा नीचे। इसीलिए हम जो है टारगेट ही लगाएंगे बस। हमारा यहाँ टारगेट है 2140, 2139 रुपये पे टारगेट है। इसको नीचे आना पड़ेगा, ये गिर गिर के आएगा। ट्रेड देखते रहेंगे। बस ये है कि इसमें ट्रेड लगा दो। वैसे तो हम कंप्यूटर को बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि जब टारगेट लगा दिया है तो जब टारगेट आएगा तो अपने आप आ जाएगा, हमको उसमें कुछ करना नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको दिखाना है इसलिए हम आप बैठे हुए हैं यहाँ पे। नहीं तो जो पहले जो हमने जो दो ट्रेड करके जो प्रॉफिट कमाई थी, तो उसमें हमने टारगेट लगा के छोड़ दिया था, टारगेट भी लगा दिया था और स्टॉप लॉस भी लगा दिया था। तो उसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, टारगेट आ गया, प्रॉफिट अपने आप आ गई, हम स्क्रीन पर बैठ कंप्यूटर भी हमने बंद कर दिया था। तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि अपना सेटअप सही है तो फिर चीज़ें समझ में आ जाती हैं। सेटअप सही नहीं हो तो फिर दिक्कत है। देखिए ये दोबारा गिर करके नीचे आ रहा है, 2155 145 तक आ गया है, और ये जो अभी अ, फिर दोबारा से 1500 पे ही आ गया। अभी $2000 का लॉस दिखा रहा था। अच्छा, ये 10 मिनट में मीटिंग बंद कर देगा, इसलिए हम इसको 10 मिनट में बंद करेंगे और दोबारा से री लॉग इन करेंगे। तो 10 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद हम दोबारा से लॉग इन करके और फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो कोई बात नहीं है।
काम चलता रहेगा। इस वीडियो को हमको 3 मिनट के बाद बंद करना होगा। और आप देखिए ये प्राइस जो है 2155 पे आ चुकी है। 3 मिनट के बाद हम जब 5 मिनट रह जाएंगे तो हम इसको बंद करके इस दोबारा से फिर री लॉग इन करेंगे। इसमें हमारे पास अभी 40 मिनट का टाइम मिलता है एक बार मीटिंग करने के लिए, क्योंकि ये टारगेट थोड़ा बड़ा है तो टाइम तो लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि गोल्ड जो है ना बहुत तेजी से गिरता है, और 10-20 डॉलर, ये जो 2155 है ना, इससे 2148 आने में 5 मिनट से ज़्यादा लगता नहीं। एकदम से भड़बड़ा के गिर जाता है जैसे किसी ने ऊपर से धक्का दे दिया। लेकिन आज थोड़ा टाइम ले रहा है। झूम झूम झूम, झूम झूम झूम। देखिए प्राइस 2154.45 500 के पास आ चुका है। हम्म अभी हम 52 के, यदि 5 मिनट के भीतर यदि हम अपने प्राइस के नीचे आ गए तो हम आपको एक बार दिखाएंगे। अभी भी वो लॉस हो ही रहा, दिखाई रहा है लॉस। जल्दबाजी में नहीं कर रहा है, आराम आराम से कर रहा है, टाइम ले रहा है। अब आप लोग यदि हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, और यहाँ पे लगभग 100 लोग हमारे सब्सक्राइबर मिनिमम हो जाते हैं, तो फिर हम इसमें अपने प्लान को अपग्रेड कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम ये वीडियो हम लंबे समय के लिए भी लगातार जारी रख सकते हैं बिना मीटिंग को ऑफ किए। तो थोड़ा सा, बट ये है कि अभी अ, शोबाजी करने के लिए एक अलग वो है, बट अपने लिए तो यूज़ ज़्यादा, हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, इसलिए हमने प्लान को अपग्रेड नहीं कराया है। ज़रूरत पड़ेगा तो कराया जाएगा। अभी 2154 300 के आसपास आ चुका है ये। और ये देखिए अब ना ये तेज़ी से गिरने की इसकी थोड़ी सी गति बढ़ गई है। देखिए 53 पे आ गया, अभी 55 पे था, अभी 53 पे आ गया। और ये कोई भरोसा नहीं है, कोई न्यूज़ व्यूज आ जाएगी इस बीच में तो ये धड़ाधड़ा के भी गिर सकता है, या फिर धड़ाधड़ा के एकदम से ऊपर उठ के भाग भी सकता है। दोनों ही चीज़ें होती हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो चलो 4 साढ़े 4 मिनट रह गए हैं, हम इस मीटिंग को बंद करते हैं। और उसके बाद में मैं दोबारा से फिर इस मीटिंग को मैं लॉग इन करूंगा 40 मिनट के लिए। प्राइस 2154 पे आ गया है।
और इस बार मैं किसी स्टॉप लॉस का यूज़ करने वाला नहीं हूँ। एटलीस्ट जो 48 का हम 48 का जो हमने टारगेट लगाया था वहां तक तो मैं कोई स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करूंगा। उसके बाद जब नीचे जाएगा तो 39 के टारगेट के लिए फिर हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे, जिससे कि बाई चांस कोई उल्टी न्यूज़ आ जाए और मार्केट एकदम से बढ़े तो अपना सौदा सेफली कट जाएगा। 4 मिनट और हैं। हम्म, 4 मिनट तक देख लेते हैं। तो ये ट्रेड हमारा चालू है। ये ट्रेड हमने लिया है, 5 लॉट है। 2152.342 पे हमने सेल किया है। और ये हमारा ट्रेड चलता रहेगा अपने 2139 के टारगेट आने तक। इसको हम दूसरे वीडियो में आपके साथ फिर से शेयर करेंगे जब टारगेट आ जाएगा, या फिर मैं थोड़ी देर में फिर से एक लॉगिन कर लेता हूँ और वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो ठीक है, इसको हम स्टॉप करते हैं अभी यहीं पे और इसको एंड कर लेते हैं। एंड मीटिंग।